हेलो कोडर्स, वेलकम टू द कोड कैनवस। तो आज हम फ्लो चार्ट के कुछ एग्जांपल्स लेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स। मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स मतलब हम यूज़र से तीन नंबर्स का इनपुट लेंगे, डेट इज़ ए बी एंड सी। उसमें से चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ए है या बी है या सी है। ठीक है, उसके लिए फ़्लो चार्ट देखो दे रखा है नीचे। सबसे पहले हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक फिगर मिसिंग है, डेट इज़ यूज़र से इनपुट लेना। ओके, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू होता है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है तो हम इधर चले जाएंगे। अगर ए बी से बड़ा है फिर हम चेक करेंगे ए सी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है, डेट इज़ ए इज़ लार्जेस्ट। अगर ए ग्रेटर देन सी नहीं है और ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा है, डेट इज़ सी इज़ लार्जेस्ट। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, डेट इज़ ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब बी ए से बड़ा है। बी ए से बड़ा है, फिर हम चेक करेंगे कि बी सी से बड़ा है या नहीं। अगर बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब बी लार्जेस्ट है। अगर बी ग्रेटर देन सी फॉल्स होती है तो इसका मतलब सी लार्जेस्ट है। और इस तरह हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। इस तरह हमें तीनों नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, डेट इज़ वो ए होता है या बी होता है या सी होता है। अब ये लेफ़्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, जब हम अपने फ्लो चार्ट के सॉल्यूशन को इंग्लिश में लिख देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अपना स्यूडो कोड बोल देते हैं। स्यूडो कोड मतलब जब हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अपनी ही भाषा में लिखते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, स्यूडो कोड बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यही लिखा हुआ है जो फ्लो चार्ट में हमने डायग्राम के फॉर्म में बनाया है, यही अगर हम इंग्लिश में लिख देंगे तो यही स्यूडो कोड है। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर इनपुट लिया यूज़र से ए बी एंड सी, फिर हम चेक करें ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। अगर ए ग्रेटर देन सी नहीं है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। अगर यही फॉल्स हो जाती है, ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब फिर बी को चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन सी है या नहीं, फिर बी को प्रिंट कर देंगे, बी सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर बी ग्रेटर देन सी नहीं है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा है, तो प्रिंट कर देंगे किसको, सी को। सिंपल है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। हम चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर की खास बात क्या है कि उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड वो नंबर इटसेल्फ। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 5 का, कि 5 एक प्राइम नंबर है, यस। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लिया n, उसके बाद हम एक div नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू को हमने क्या रखा है स्टार्टिंग में 2। अब यहाँ पे 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर्स का फैक्टर होता ही होता है, इसलिए हमने किससे स्टार्ट किया, 2 से। और हम कहाँ तक जाएंगे, लेस देन n, मतलब n-1 तक, क्योंकि n भी अपना खुद का फैक्टर होता है, यस। अगर div की वैल्यू n से छोटी है, डेट इज़ 2 की वैल्यू n से छोटी है, मान लो हमने n की वैल्यू को 5 लिया है, तो यस 2 की वैल्यू 5 से छोटी है, तो हम चेक करेंगे कि n मॉड्यूलो div इक्वल टू 0। ये मॉड्यूलो क्या है, इस मॉड्यूलो को हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ये मॉड्यूलो का सिंबल है, हम मॉड्यूलो का यूज़ किस लिए करते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो, अगर अब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसका मतलब हम इधर प्रोसीड कर जाएंगे, फिर हम डिव में +1 कर देंगे। अब 2 की वैल्यू क्या हो गई, +1 करके 3 हो गई, फिर हम 3 को चेक करेंगे, 3 लेस देन n है या नहीं। 3 लेस देन 5 है, यस, फिर हम इधर आ जाएंगे दोबारा से, फिर 3 को चेक करेंगे, 3 मॉड्यूलो डिव मतलब 5 मॉड्यूलो डिव इक्वल टू 0 है या नहीं। अब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो भी नॉन ज़ीरो है। फिर हम फिर से प्रोसीड कर जाएंगे इधर, फिर हम 4 से चेक करेंगे क्योंकि डिव में +1 फिर करना है, 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे डिव लेस देन n है, यस, 4 लेस देन 5 है, यस, फिर हम इधर प्रोसीड कर जाएंगे फिर से। फिर हम चेक करेंगे कि 5 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 है या नहीं। अब उसका रिमाइंडर क्या आता है, 5 डिवाइड बाय 4 का 1 आता है, फिर से वो नॉन ज़ीरो। फिर हम चेक करेंगे, फिर 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि 5 लेस देन 5 है। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब हम इधर चले जाएंगे, फिर प्राइम नंबर हो गया कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर, यस। फिर हम क्या कर देंगे,
कर जाएंगे, एग्ज़िट कर जाएंगे, सिंपल है ना। इसमें मेन बात इसकी है मॉड्यूलो की, कि मॉड्यूलो किस लिए यूज़ करते हैं हम, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ओके कोडर्स, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब कल से एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होगी। ओके।